नमस्ते दोस्तों, एसएपी एमएम सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम एसएपी एमएम के सबसे बड़े कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें OMS2T कोड यूज करना होता है, जिससे हम मटेरियल टाइप क्रिएट कर सके। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने मटेरियल क्रिएट करना सीखा, लेकिन ये मटेरियल टाइप बैकएंड से कैसे काम करता है, इसके कंट्रोल पैरामीटर क्या है, आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते, क्रिएट कैसे करते हैं एसएपी में। ठीक है, तो उसका टी कोड है OMS2। OMS2 log user can be displayed। ओके ओके, एक्चुअली आई ऑलरेडी ओपन इट, सो हम लोग वो स्क्रीन में चले जाते हैं सीधा। तो अभी देखते हैं दोस्तों, तो ये स्क्रीन है मटेरियल मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन की। तो एक चीज याद रखना, आप जब भी मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कस्टम नया बनाओगे, तो एसएपी में कोई भी चीज आप बना रहे हो स्टैंडर्ड का कॉपी करके, ठीक है, तो अब वो चीज हमें जेड 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 जेब्रा का जेड या वाई से स्टार्ट करनी होती है। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है ROH। अभी हम देखते हैं ROH। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है। अभी हमें इसका ही कॉपी करके बनाना पड़ेगा जो भी बनाना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एसएपी की, तो ये मत भूलना कभी कभी जाके न्यू न्यू एंट्री में जाके कभी स्क्रैच से मत बनाना। तो अब लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये मटेरियल टाइप हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट फील्ड है ये फील्ड रेफरेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो फील्ड रेफरेंस जो होता है उससे ही हम लोग एसएपी में जो हम जब भी मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक ये मटेरियल टाइप के लिए, तो कौन जो पर्टिकुलर फील्ड हम लोग मैंडेटरी देखते हैं कि कौन से, तो व्यू में वो फील्ड मैंडेटरी होती है और उससे एंटर किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। कुछ चीजें ऑप्शनल होती है, कुछ फील्ड्स ऑप्शनल होती है, कुछ फील्ड्स हिडन होती है। ठीक है, तो ये वो कहाँ से आती है, वो सब ये फील्ड रेफरेंस से आती है। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट है, इस मटेरियल टाइप के लिए इंटरनल नंबर असाइनमेंट है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है प्राइस कंट्रोल, जो हम लोग अकाउंटिंग 1 में एंटर करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस, मूविंग एवरेज प्राइस। जब हम लोग रॉ मटेरियल का कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसको हम लोग मूविंग एवरेज प्राइस ही दे देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेट किया तो हमें मटेरियल टाइप में ये अपने आप ही आ जाएगा कि प्राइस कंट्रोल इसका वी है। ठीक है, फिर अगर इसमें दूसरा है इंटरनल परचेस ऑर्डर या एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड, ये भी हम लोग ये मटेरियल टाइप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी टू सिलेक्ट है, एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड, एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग इशू, नो एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड। तो वैसे ही इंटरनल के लिए भी वही होता है। ठीक है, फिर दूसरा एक चीज रहती है जो व्यूज रहते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे यूजर डिपार्टमेंट्स अलग अलग, वर्क शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन, MRP, परचेसिंग। तो मैंने पुराने वीडियो में भी बोला था कि ये व्यूज आते कहाँ से, तो यहाँ से आते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये परचेसिंग रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से ओके, हम लोग खाली अभी नाम दे देते हैं, ZR1, कुछ तो ऐसा नाम देते हैं कि सिस्टम ले ले, अभी एरर ना दे। ठीक है, तो ये यूजर डिपार्टमेंट रहते हैं, अकाउंटिंग, MRP, परचेसिंग। तो यहाँ पर आप जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे ना, तो ये पर्टिकुलर मटेरियल क्रिएट करते वक्त आपको उसके व्यूज दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने देखा था रॉ मटेरियल के लिए सेल्स के व्यू नहीं रहते, तो देखो यहाँ पर ये सेल्स का व्यू, सेल्स डिपार्टमेंट का चेक नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखाई देते। अगर हम रॉ मटेरियल को भी सेल्स का व्यू ऐड कर दे ये यूजर डिपार्टमेंट से, तो वहां पर उसके व्यूज अपडेट हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अभी हम रॉ मटेरियल ही लेते हैं, ROH, जो उसका टाइप रहता है, और उसको कॉपी करके हम लोग एक नया मटेरियल टाइप सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में ROH, ZROH यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सर्वर है, तो इसमें यूज हुआ रहेगा, तो हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। पर याद रखना ZC या YC हमें उसका टाइप का नाम स्टार्ट करना है। तो हम लोग देते हैं ZR1Q। ठीक है, इसका देते हैं टेस्टिंग रॉ मटेरियल। ओके, तो फील्ड रेफरेंस हम लोग वही जो स्टैंडर्ड से कॉपी हुआ है
तो वही रखेंगे, ठीक है। और ये जो यूजर डिपार्टमेंट है, जो भी आपको अगर सिलेक्ट करना है एक्स्ट्रा वाला, तो वो सिलेक्ट करके आप लोग सेव कर सकते हो, और उसके वजह से आपको मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हो, आपको वो व्यूज भी वहां पर शो करेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें कोई चेंज नहीं करता, जो है उसका नाम दे देता है, ठीक है। फील्ड रेफरेंस जब भी कोई आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड को ही कॉपी करके करोगे, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप अलग कुछ इसमें कर सकते हो, पर मोस्टली कुछ होता नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें और एक बात रहती है, क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट, ठीक है। तो वो क्या होता है मैं सेव करने के बाद बताता हूँ आपको। तो अभी इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना, खाली हम लोग ने नाम दे दिया। फील्ड रेफरेंस इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, हम देखते हैं बाद में कि ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको ये, ठीक है। तो अभी हम इसे सेव कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपीड 5102, ठीक है, एंटर, ओके। तो ये हमारा मटेरियल टाइप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग, ठीक है। तो मटेरियल टाइप सिलेक्ट करके इधर डबल क्लिक कर देना पड़ता है, क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट, ओके। तो ये जो होता है वैल्यूएशन एरिया, यानी कि प्लांट, जो प्लांट के लिए वैल्यूएशन एरिया के लिए हम लोग मेंटेन कर रहे हैं मटेरियल टाइप, उसके लिए हमें क्वांटिटी या वैल्यू अपडेट करना होता है। तो वैल्यूएशन एरिया हमारा 2104 है, ठीक है। तो अभी ये चेक ऑलरेडी है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड का कॉपी किया था। तो इसका पर्पस क्या होता है क्वांटिटी अपडेट का, अगर ये चेक नहीं हुआ तो सिस्टम में हमें क्वांटिटी अपडेट नहीं होगी, जब भी हम इसका गुड रिसीव करेंगे 101, ठीक है, तब सिस्टम में इसकी क्वांटिटी अपडेट नहीं होगी। अगर वैल्यू अपडेट चेक नहीं है, तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कोई प्राइस अपडेट नहीं होगी। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट क्या है, इसका यूज क्या है, और इसको विदाउट चेक करके भी हम लोग परचेस ऑर्डर और गुड रिसीप्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो जब हम प्रोसेस सीखेंगे तब मैं बता दूंगा कि इसका यूज कैसे होता है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी हम सेव कर देते हैं, टीआर बनेगी सेव, ओके। तो डेटा वॉज सेव। अभी हम लोग क्या करते हैं, /n/mm01 में जाते हैं, CR 1 टेस्टिंग रॉ मटेरियल, देखो ये हमारा मटेरियल टाइप यहाँ पर शो हो गया। वेरी फ्यू नंबर्स लेफ्ट, ये नंबर रेंज का है। तो देखो यहाँ पर ये व्यूज सारे आ गए, तो इसका यूज करके हम लोग मटेरियल मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मटेरियल टाइप कॉन्फ़िगरेशन का आसान तरीका। अगले वीडियो में हम इस मटेरियल टाइप के लिए नंबर रेंज असाइन करना सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।